प्रशांत महासागर के बीच एक ऐसा टापू मौजूद है जो ऊपर से किसी सपने जैसा दिखता है। हरे भरे पेड़, नीला समुंदर और सन्नाटे में डूबी खूबसूरती। लेकिन कुछ जगहें इतनी खूबसूरत होती है, उतनी ही ज्यादा खतरनाक भी। और नॉर्थलोक आइलैंड उनमें से सबसे बदनाम है। लोग कहते हैं यहाँ रात होने के बाद समुंदर की लहरों में चीखें सुनाई देती है। पुरानी जेलों की टूटी दीवारों पर आज भी खून के निशान उभर आते हैं। और सबसे डरावनी बात यह है कि यहाँ मरने वाले कैदी कभी इस टापू को छोड़कर नहीं गए, क्योंकि नॉर्थलोक आइलैंड सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये एक खुला नर्क है। ये कहानी सच्ची ऐतिहासिक घटनाओं, लोक कथाओं और वहां महसूस किए गए डरावने अनुभवों पर आधारित है। कमजोर दिल वाले अभी लौट जाएं। डर को भी डराती है खामोश आवाजें। तो कहानी ऐसी शुरू होती है। 19वीं सदी, जब दुनिया के नक्शे पर नॉर्थलोक आइलैंड का नाम सुनते ही कैदियों की रूह कांप जाती थी। ब्रिटिश सरकार अपने सबसे खतरनाक अपराधियों को यहाँ भेजती थी। लेकिन सच ये है, यहाँ भेजे गए कई लोग अपराधी थे ही नहीं। कुछ सिर्फ भूखे थे, कुछ ने रोटी चुराई थी और कुछ सिर्फ गलत वक्त पर गलत जगह मौजूद थे। यहाँ की जेलें जेल नहीं, कत्ल खाने थे। कैदियों को भूखा रखा जाता, दिनों तक अंधेरी कोठरियों में बंद किया जाता। और अगर किसी ने भागने की कोशिश की तो उसे बाकी कैदियों के सामने जिंदा कोड़े मार मार कर मौत दी जाती। धीरे धीरे इस टापू की मिट्टी खून पीते पीते काली हो गई। आज सैकड़ों सालों के बाद भी किंगस्टन इलाके की पुरानी इमारतों में कुछ बदलता नहीं। जैसे ही सूरज डूबता है, पूरा टापू किसी और दुनिया में बदल जाता है। लोग कहते हैं रात के ठीक 2 बजे पुरानी जेल के गलियारों में एक कैदी दिखाई देता है। उसके पैरों में भारी जंजीर होती है और उसकी पीठ पर कोड़ों के निशान और फटी हुई चमड़ी। लेकिन सबसे डरावनी बात ये नहीं, डरावनी बात तो ये है कि उसका चेहरा नहीं होता। 1998 में एक केयर टेकर ने दावा किया कि उसने रात में जेल के अंदर किसी को चलते हुए देखा। उसे लगा कोई टूरिस्ट अंदर घुस गया है। वो लालटेन लेकर अंधेरे कॉरिडोर में गया और फिर उसे दीवारों पर नाखूनों की खुरोचनों की आवाज सुनाई दी। वो आवाज धीरे धीरे उसके पीछे आने लगी। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ गीले फर्श पर बने हुए खून से सने पैरों के निशान जो सीधे उसकी तरफ आ रहे थे। नॉर्थलोक आइलैंड की सबसे खौफनाक आत्मा एक औरत की है। लोग इसे द व्हाइट विडो कहते हैं, सफेद विधवा।
उसका पति यहाँ कैदी था, जिसे जेल अधिकारियों ने इतने बेरहमी से मारा कि उसकी लाश तक का पता नहीं चला। मतलब कि वो लाश वापस मिली ही नहीं। उस औरत ने कई दिनों तक समुद्र के किनारे इंतजार किया और फिर एक रात वो खुद समुद्र में उतर गई। आज भी तूफानी रात में सफेद कपड़ों में एक औरत चट्टानों पर खड़ी दिखाई देती है, मानो वो किसी को ढूंढ रही होगी। और जो भी उसके पीछे चला जाता है वो कभी वापस नहीं लौटता। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स यहाँ आए, उन्होंने रिकॉर्ड किया। बिना किसी इंसान के खुद ब खुद बंद होते हैं सेल के दरवाजे, खाली कमरों से आती है फुसफुसाहटें और ऐसी आवाजें जो इंसानी नहीं लगती। एक रिकॉर्डिंग में स्पष्ट सुनाई देता है और बहुत धीमे से, डोंट लीव अस। Don't leave us. उस रिकॉर्डिंग के बाद टीम का एक सदस्य पागल हो गया और वो बार बार सिर्फ एक ही बात कहता था, वो अभी भी यहाँ है। तो दोस्तों, नॉर्फोक आइलैंड एक ऐसी जगह है, एक ऐसा टापू है जहाँ इतिहास मरा नहीं, वो अब भी सांस लेता है। हर टूटी दीवार में, हर ठंडी हवा में, हर समुद्र की लहर के नीचे कोई चीख दबी हुई है। और शायद आज रात जब आप सोने जाए तो समुद्र की आवाज सुनाई देगी। रात की चादर में, जहाँ रात के गर्भ में पनपती है सांसें, डर को भी डराती है खामोश आवाजें।